इस मूवी के राइटर की फैंटेसी अलग ही लेवल पे है। अच्छा, चलो चलो। छोटी बच्ची हो क्या, समझ नहीं आता। चुप। मूवी का स्टार्ट एक आर्ट क्लास से होता है जहां कुछ स्टूडेंट एक नेकेड आदमी का पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं। फिल्म का लीड कैरेक्टर बेन है और बेन भी यहीं पे होता है। बेन की गर्लफ्रेंड सूजी ने उससे कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप किया था और इस वजह से बेन सैड था और वो किसी चीज पे ध्यान नहीं दे पाता था, इसलिए वो कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं था। एक दिन बेन सुपरमार्ट जाता है और वहाँ उसकी नजर एक पोस्टर पे पड़ती है जिसपे लिखा होता है कि उनको स्टाफ रिक्वायर्ड है। अच्छा। बेन अपना अकेलापन दूर करने के लिए और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर देता है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बेन के अलावा यहाँ पे 3 लोग और भी जॉब करते हैं, जिनमें 2 लड़के मैट और बैरी और एक लड़की शेरिन। मार्ट का ओनर शेरिन को हरास करता था और ये बात बेन को अच्छी नहीं लगती थी। हम हरास बोलेंगे। अच्छा। बेन को फर्स्ट टाइम शेरिन को देखते ही उससे ट्रू लव हो गया था। बेन यहाँ बहुत बोर हो गया था क्योंकि वो ज्यादातर अकेले काम करता है और फोकस नहीं कर पाता, इसलिए वो इमेजिन करने लगता है कि वो टाइम को स्टॉप कर सकता है। ये सोचते सोचते उसके सामने की हर चीज फ्रीज हो जाती है। देन वो कुछ भी कर सकता है। घूमते हुए वो लड़कियों से अट्रैक्शन फील करता है और फिर वहाँ पे मौजूद सब लड़कियों के कपड़े उतार कर उनकी स्केचिंग करने लगता है। ये सब करने के बाद वो देखता है कि उसका बॉस भी फ्रीज हो चुका है। तब बेन अपने बॉस को एक दूध के गिरते हुए गैलन के आगे कर देता है और फिर टाइम नॉर्मल कर देता है। बदला। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें बेन का बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में बेन के घर में उसकी बेबी सीटर हमेशा न्यूड घूमती रहती थी और अपनी बेबी सीटर को देखकर ही उसे फीमेल बॉडी से अट्रैक्शन फील होना स्टार्ट हो गया था। यानी बेन के छोटे बेन में तब से ठरक का कीड़ा नमूदार हो गया था। और इसके अलावा बेन और उसका एक दोस्त एक टीनेजर लड़की को पैसे देकर उसके प्राइवेट पार्ट्स देखते थे। मैं तो तेरे को देवमानु समझता था, तो हरामी निकला रे। देन सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में आता है और यहाँ बेन बाकी कोवर्कर्स के साथ फुटबॉल खेलने जाता है और गेम के दौरान बेन के बॉस को बॉल लगने ही वाला था। तभी बेन टाइम स्टॉप करके ड्रिंक करने चला जाता है। तभी बेन की नजर एक और आदमी पे पड़ती है जो टाइम स्टॉप होने के बाद भी मूव कर पा रहा था। वो भाग जाता है और बेन उसका फेस नहीं देख पाता। इसके बाद बेन शेरिन के साथ डेट पे जाता है और वापसी पे उसे घर भी छोड़ देता है और वो दोनों किस करते हैं और अब फिर से बहुत दिनों के बाद बेन को ठीक से नींद आती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग सीन मार्ट पे शिफ्ट होता है और पता चलता है कि नेक्स्ट डे बेन के बॉस की बर्थडे है। देन बेन का बॉस एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। वो पूरे स्टाफ को भी इनवाइट करता है। शेरिन बेन को अपने साथ पार्टी में चलने का कहती है। इसके बाद मैट और बैरी शरारत में बेन को कॉल करते हैं और मजाक में उसे कहते हैं कि वो लोग एक आर्ट गैलरी से बात कर रहे हैं और वो लोग उसकी ड्राइंग्स का एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। बेन भी मान जाता है और वो शेरिन को भी इस बारे में खुश होकर बता देता है। अच्छा। देन वो पार्टी में जाते हैं और यहाँ बेन देखता है कि उसके बॉस ने एक स्ट्रिपर को भी बुलाया होता है और ये स्ट्रिपर और कोई नहीं बल्कि निटेल थी, जिसे बचपन में बेन पैसे देकर देखा करता था। वहाँ बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मौजूद थी। सूजी बेन से पिछली बातों के लिए माफी मांगती है क्योंकि वो पैचअप करना चाहती थी और सडनली किस कर देती है। वाह क्या लड़का है। चुप। बेन के लिए ये सडन था तो वो पीछे हो जाता है, लेकिन शेरिन भी ये सब होता देख लेती है। देन वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब बेन टाइम फ्रीज कर देता है, लेकिन वो अब करे तो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। आई एम सॉरी बाबू। देन 2 दिनों तक टाइम फ्रीज रखने के बाद बेन टाइम को नॉर्मल करके वहाँ से चला जाता है। बेन शेरिन के घर जाके उससे माफी मांगता है, लेकिन शेरिन बहुत गुस्सा होती है। नेक्स्ट डे वो देखता है कि शेरिन काम पे नहीं आई और उसे पता चलता है कि शेरिन ने जॉब छोड़ दी है। बेन काफी अपसेट हो जाता है और अब फिर उसे पहले की तरह नींद नहीं आती थी। देन बेन इस सब से परेशान होकर उस आर्ट गैलरी में जाता है, जिस आर्ट गैलरी का एड्रेस इसके दोस्तों ने इसे प्रैंक कॉल करके दिया था। वहां जाके उसे पता चलता है कि उन्होंने बेन को कभी कॉल किया ही नहीं था, बट वो बेन की ड्राइंग्स देखने के लिए मान जाते हैं और उन्हें बेन की आर्ट वर्क्स पसंद आ जाते हैं और वो बेन की ड्राइंग्स का एग्जीबिशन रखने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर बेन शेरिन को वहाँ इन्वाइट करता है और शेरिन जब वहाँ पहुँचती है तो वो बेन के आर्ट वर्क्स को देख के बहुत खुश होती है और शौक भी, क्योंकि बेन ने सबसे ज्यादा शेरिन की ही ड्राइंग्स बनाई थी। शेरिन खुश होकर उसे कांग्रेट्स करती है और फिर किस करने लगती है और तभी बेन टाइम फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार शेरिन भी टाइम फ्रीज में चल सकती थी। देन बेन और शेरिन दोनों बाहर जाने लगते हैं और बाहर स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन स्नो भी फ्रीज थी। देन वो दोनों किस करते हैं। देन बेन कहता है कि जिंदगी में बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं, अगर आप उन्हें फील करना चाहते हैं और आप उन्हें ठीक से जीना चाहते हैं तो आपको ठहरना आना चाहिए। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।